टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2024 में जाने से पहले कौन से ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको पता होना ज़रूरी है। मतलब कौन से ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाएं। मतलब कि एंटर करने से पहले ही आपको पता चले कि ये साल में ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये किस फील्ड से हैं, इनके लिए गाइडेंस क्या है, कृष्णा की तरफ से मैसेज क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे होने वाली है। ये रीडिंग किसके बेसिस पे होगी? आपके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे। तो आपका ज़ोडिएक साइन जो भी हो, आपको वो सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपना रीडिंग देखना है। ओके, तो आप सन साइन के बेसिस पे देखते हैं, मून साइन के बेसिस पे देखते हैं, जिस भी तरीके से आप रीडिंग देखते हैं आप वैसे देख सकते हैं। अगेन टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या जब भी आपके मन में सवाल आए तब आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, 2024 में कभी भी देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको हमेशा पूरे साल हेल्प करने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो बिना देर किए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। ओके, लेट्स सी, पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये मैसेज किस फील्ड के लिए आया है। फर्स्ट मैसेज इज़ यूनिवर्स, तुला राशि को आप क्या बताना चाहते हैं 2024 में एंटर करने से पहले? फर्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स, लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज है? वेट अ सेकेंड गाइस। व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए क्या मैसेज है? ओके, फॉलो विद द रिदम फर्स्ट मैसेज है। दूसरा मैसेज देखते हैं क्या है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है? टाइम टू रिलैक्स। गाइज आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ना हाई क्वालिटी पे देखिएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि पता नहीं क्यों वीडियो मैंने हाई क्वालिटी में अपलोड करने के बाद भी, हाई डेफिनेशन में अपलोड करने के बाद भी, एचडी में अपलोड करने के बाद भी वो थोड़ा सा ब्लर दिखता है मुझे जब मैंने अपना वीडियो देखा। सो प्लीज़ आप वैसे देख लीजिएगा। थर्ड मैसेज इज़ डेथ। ओके, यहाँ से देखते हैं फॉलो द रिदम। ये मैसेज क्यों है, किस लिए, किस फील्ड में है, मतलब कि क्या है? Ten of Swords, Seven of Cups, Two of Cups. टाइम टू रिलैक्स, ये मैसेज क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेथ क्यों है यूनिवर्स? टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। ओके, तो तुला राशि
लिब्रा साइन, फर्स्ट मैसेज इज फ्लो विद द रिदम। आपके लिए पहला मैसेज आता है फ्लो विद द रिदम, जिसमें बोला है अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक द राइटफुल पोजिशन ऑन देयर ओन so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. ओके तो ना आपके साथ मुझे लग रहा है 2024 में ये होगा, या फिर पास्ट में भी ये हुआ है कि अगर आपके पास कोई कनेक्शन आता है, ये पहले तो मैं आपको बता दूँ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है, आपका अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो तुला राशि आपकी कनेक्शन से रिलेटेड है, तो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, या फिर कलीग्स, आप वर्कर्स। वैसे तो पर्सनल है, सो प्रोफेशनल साइड नहीं जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ, किसी के भी साथ आपका कनेक्शन जो है उसमें ना आप हमेशा थोड़े से इनसिक्योर रहते हो, हमेशा चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है आगे भी आप चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट उस सेंस में कि आपको परफेक्ट लगे। ओके, तो ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फोर्स मत कीजिए चीज़ों को होने के लिए। इफ़ दे आर मेंट टू बी, तो वो खुद ब खुद हो जाएगी। आपको ज़्यादा उसके लिए प्रेशराइज करने के लिए, खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन में खरा उतारने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ना तो खुद को फोर्स करना है और ना ही किसी और को फोर्स करना है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें करें। ओके, स्पेशली इन योर लव कनेक्शंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बाकी अगर इसके अलावा अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है आपके साथ में आपकी लव लाइफ। अगर देखो ऐसा नहीं भी कर रहे हो ना, तो एट द एंड यूनिवर्स अगर आपसे ये चीज़ चाह रही है तो वो कैसे ना कैसे करके आपसे वो चीज़ करवा लेगी, और जब वो करवाएंगे तो वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट एट द एंड आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। बट अगर आप खुद से कर लोगे तो वो पेन या सफरिंग जो वो एक दिन की हो, एक महीने की हो, वो भी आपको सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करें और इनसिक्योरिटी, डर जो भी है उसको ख़त्म करें। खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या फिर एक इनिशिएटिव तो ले खुद को बदलने का। इस सेंस में ये चीज़ आपसे कही जा रही है। टाइम टू रिलैक्स का मतलब है यहाँ पे रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। ओके, तो आपके साथ ऐसा है कि आपको विश्वास तो भगवान पे बहुत ज़्यादा है, बट जब आपके साथ चीज़ें नहीं होती हैं, जो आपने यूनिवर्स से मांगा वो नहीं मिल रहा है, जब आप स्टक हो गए, आपको कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही होंगी वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, बट जब आपको रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई देती, ना तो आपको मेहनत करने के बाद प्रमोशन मिल रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर एनीथिंग, तो आपको ना निराश होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है ना तो मेहनत करने का और ना ही भगवान पे विश्वास करने का, क्योंकि इन ईदर वेज यू आर गेटिंग फेल्ड, यू आर हैविंग ओनली नथिंग लेफ्ट ओनली देन फेलियर। ओके, आपको कहीं ना कहीं से यू आर अट्रैक्टिंग द फेलियर, और आपको फिर ये फीलिंग आने लगती है कि आप कितना भी मेहनत कर ले आपको फेलियर ही मिलना है। तो ये वाला जो थिंकिंग है कि एक तो आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, एक तो हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब आप उतनी मेहनत कर लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपकी मेहनत के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ओके, कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर आप भगवान पे भी भरोसा कर रहे हैं ना, तो मेहनत प्लस भगवान पे भरोसा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा कम करना है, अगेन रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये टाइम टू रिलैक्स ये भी बताता है कि अगर अभी आप स्टक हैं और आगे आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में आप स्टक रहते हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टक हैं। स्टक का मतलब क्या है, आप रुके हुए हैं, आपको लाइफ आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, आपकी परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। वो इसीलिए क्योंकि आपको यहीं पर रहकर कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, मतलब कि हमेशा आप हमेशा उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ आपको यहीं पर मिलने वाली है, इसलिए यूनिवर्स आपको यहीं पर रोक के रखें। तो ये आपसे कहा जा रहा है तुला राशि, दूसरा मैसेज, कि आपको थैंकफुल होना है जो भी आपके पास है और जो भी सिचुएशन में आप हैं उसके लिए। थर्ड कार्ड इज डेथ। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning.
एंड अ न्यू बिगनिंग। मतलब कि देखो, हर चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं। एक एन एम्प्टी ग्लास, एक हाफ एम्प्टी ग्लास जो है वो किसी के लिए आधा खाली होगा, आधा भरा होगा, ठीक है। वो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। किसी के लिए MW है, WM है, वो किस तरीके से किस पोजीशन पे देख रहा है। ओके, तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आपके साथ ना अगेन यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्क की बात की थी, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से है। जैसे कि आपने ना, मुझे दिखाई देता है कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके रखी है जो आपकी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ओके, और जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं, उसमें आप दे रहे हैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी, कुछ भी जो भी आप दे रहे हैं, तो जो गिविंग एनर्जी में आप हैं, ओके, तो वो गिविंग एनर्जी को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको ड्रेन करते जा रही है, ठीक है। ये एनर्जी आपसे ख़त्म करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि एक तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आपको मिले, दूसरी तरफ जो आपके पास है वो आप एफर्टलेसली और कहें बिना जाने और कहाँ पे ब्रेक लगाना है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, बस आप दिए जा रहे हो। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता करनी है कि कौन आपकी, जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, वट एवर यू गिविंग, योर लव, एनर्जी, टाइम, मनी, जिसको भी दे रहे हो, वो क्या वो चीज़ें डिज़र्व करता है, और अगर करता भी है तो कितना डिज़र्व करता है। ओके, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, और ये आपको पता चलनी भी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला था कि एक आधा खाली ग्लास है, तो वो आधा खाली आपके लिए होगा, किसी के लिए आधा भरा होगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे, ये सेंटेंस या ये फ्रेज़ जो है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये सिग्निफाई करता है कि एंडिंग को एक इंसान डेथ की तरह देखता है, मतलब डेथ को एक इंसान एंडिंग की तरह देखता है, और एक न्यू जर्नी की तरह देखता है, एक न्यू बिगनिंग की तरह। तो वो चीज़ आपके लिए क्या बताने की कोशिश कर रही है कि आपको किस तरीके से इस जर्नी को, इस लाइफ को देखना है अपनी। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू, हाउ यू सी, हाउ यू रिएक्ट। ओके, ये मैसेज है। यहाँ से देख लेते हैं। ये अगर लास्ट वाला मैसेज मैं बोलूँ ना, तो ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए है कि फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके लिए, आपकी तरफ है, आपके लिए काम कर रहा है। योर इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस हाई काम कर रहे हैं अच्छे से, और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ईयर 2024 तुला राशि आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें, एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट एज वेल। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड बनेंगे आपके बहुत सारे, और आप खुद से बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो नहीं पता मुझे, बट बन जाएंगे। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आप कहीं गए हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो हर तरीके से फ्रेंड्स बनने वाले हैं। स्पीक अप, तो आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, बोलेंगे जो भी आपको हर्ट करेगा, जो भी चीज़ आप फील करोगे, या जो भी चीज़ आपने अभी तक भर के रखी थी मन में, वो चीज़ आप बोलने वाले हैं। और हो सकता है उसकी वजह से चीज़ें एंड हो जाएं किसी के साथ में। एंड सेल्फ वर्थ, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलने वाली है। ओके, तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को। टेक केयर। हेलो एक्वेरियस, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। what are the three messages that universe want you to listen। कौन से ऐसे 3 मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सुने? कौन से 3 मैसेजेस हैं? कौन से 3 मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? व्हाट आर द 3 मैसेजेस दैट यूनिवर्स वांट टू कन्वे टू यू? ओके, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स, पहला मैसेज क्या है? फर्स्ट मैसेज इज टाइम टू मूव ऑन। दूसरा मैसेज क्या है यूनिवर्स? लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। थर्ड मैसेज यूनिवर्स,
रिस्पेक्ट, ओके। फर्स्ट मैसेज किस फील्ड से है, कहाँ से मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपको, कृष्णा कहाँ से मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं? टू ऑफ कप्स, ओके। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही बढ़िया। रिस्पेक्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? टावर, हर्मिट, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए टाइम टू मूव ऑन। ये मैसेज क्या बताता है? फॉलो द पाथ destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come to you। आपके लिए ना मुझे दिखाई देता है कि आप पास्ट में किसी कनेक्शन में रहे हैं और वो कनेक्शन, ये कनेक्शन हो सकता है या आपकी कोई अनफुलफिल्ड विश हो सकती है या कुछ तो ऐसा है जो छूट गया आपसे, और वो तो चलो वो छूट गया या वो चला गया, वो मूव ऑन कर गया है, वो टाइम से आप बाहर निकल के आ गए हो, बट आपका मन, आपका दिल दिमाग वहीं पे स्टक है, वहीं पे अटका हुआ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही फाइनेंशियली प्रोफेशनली आप ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही आप कंप्लीटली हील कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वहीं पे स्टक हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि, और ये ना ऐसा मुझे दिखाई देता है कि 1-2 साल से आप हर साल कैरी करके ईयर आफ्टर ईयर लेकर आते जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ना आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें और ये टाइम है आगे मूव ऑन करने का। क्योंकि क्या हो रहा है ना आपके साथ में कि यूनिवर्स अपने तरफ से तो आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं। आपके लिए हो सकता है, मुझे दिखाई देता है कि आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो कनेक्शन के लिए हो। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहे हैं। कोई तो ऐसा कनेक्शन है जो पहले भी आपके पास था, अभी भी आपके पास है। आपका इंट्यूशन भी बताता है कि पर्सन आपके लिए सही है या आपको प्यार करता है या आपके साथ रहना चाहता है, बट स्टिल आप उसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आप अपने पास से हील्ड नहीं हैं या अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको आपके फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट आपके लिए ये ज़रूरी है ना कि आप वहाँ से निकलो, ओके, जहाँ पे आप अभी अटके हुए हो। ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है अभी भी, ओके। मे बी आपके एक्स भी हो सकते हैं ये, ओके, क्योंकि कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपका इंट्यूशन भी बता रहा है आपको बार बार कि देयर इज़ अ पर्सन जो आपके लिए बना हुआ है। नंबर टू तो हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है या अभी दिखने लग जाए 222 2222, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 1111 दिख रहा हो, विच अगेन मीन्स 22, ओके। तो ये है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में बात करते हैं, हार्मोनियस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, पैशन के बारे में बात करते हैं, इंटेंसिटी, सिक्योरिटी इन लव, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगेन ये कनेक्शन जिसके भी साथ आपका बनेगा ना, फिर से बन रहा है या फिर पहली बार बन रहा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बट जितने डिफरेंसेस होंगे उतना ही पैशन, अट्रैक्शन और प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन विल गिव यू बहुत सारी, मुझे दिखाई देता है कि टीचिंग्स, लेसन्स आपको इस पर्सन से मिलने वाले हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन है, आपका इंट्यूशन जिसकी तरफ ये वीडियो देखने के बाद इशारा कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ द पर्सन फॉर यू, ओके। इनके साथ आपकी शादी होनी भी लिखी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट आपसे कहा जा रहा है, मैसेज क्या है यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्ट ना करें, ओके। किसी के भी साथ अपना कनेक्शन बनाने से आप रोकें ना, बाउंड्रीज क्रिएट ना करें, ओके, स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। सेकेंड मैसेज इज़
Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. Okay, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है पाइल नंबर जो सेकंड मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आप लोग अपने लुक्स को लेकर थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं कि मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरी नाक मोटी है, या मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मेरे बाल नहीं है, मेरे जॉ लाइन नहीं है, या मैं मेरा स्किन कलर डार्क है, या मेरा स्किन कलर बहुत फेयर है, मेरे आईज़ ब्लैक नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप वरिड हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इसको यहीं, जैसे ये साल ख़त्म हो रहा है ना, वैसे अपने ये जो टेंशन या इनसिक्योरिटी है इसको भी इसी साल ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि अगेन कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि आपको के कैसे भी दिखते हो, कैसे भी आपको अभी तक लोगों ने ट्रीट किया है, जैसे जितना भी क्रिटिसाइज़ किया आपको, बट देयर इज़ अ पर्सन जो आपको अप्रोच करेंगे और आपको ऐसा फील कराएंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई आपके अंदर इनसिक्योरिटी वाली कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो अगर आप खुद से कम्प्लीटली इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करके कॉन्फिडेंट बन जाएंगे ना, तो आप बहुत सारी जगहों पे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड किसी परेशानी में फंसे हो तो हर चीज़ का सॉल्यूशन यू कैन गो एंड कंसल्ट अ डर्मेट, जहाँ पे वो आपको मतलब कि कोई आपकी प्रॉब्लम का हल दे देगा। तो अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं तो एटलीस्ट खुद में परेशान होने से अच्छा उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और इन केस में अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिलता तो एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओके, जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, तो अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे देन नो वन विल बी एबल टू एक्सेप्ट यू एज फॉर द पर्सन हु यू आर। उसके लिए आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो आपके साथ ही स्टार्ट होगा। अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, अपनी रियलिटी को, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू एक्सेप्ट यू। ओके, ये चीज़ है। तो तीसरा मैसेज आपकी फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई हैबिट आपके अंदर ऐसी है जिसको लेकर बार बार लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं बट आपको नहीं लगता कि वो हैबिट गलत है। तो आप बोल्डली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मुझे चेंज नहीं होना, या फिर मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। ओके, तो ये आपको करना है। थर्ड मैसेज इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यहाँ पे मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगेन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाते हैं, या फिर आप वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जितना पोलाइटली आप लोगों से बात करेंगे उतना अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में। अगेन आप स्टूडेंट हो, मतलब कि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे ना उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतना ज़्यादा। ओके, क्योंकि जितना आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे ना वो आपकी अपब्रिंगिंग दिखाएगा, आपका एक्सपीरियंस दिखाएगा, आपका वे ऑफ लिविंग दिखाएगा, और आप लोगों से किस तरीके से डील करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी पोर्ट्रे होंगी, और इसकी वजह से आपके कनेक्शन लोगों के साथ बनेंगे। प्रोफेशनल कनेक्शंस के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, तो प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके बनेंगे और वो आपको ग्रोथ देकर जाएंगे। ओके, तो ये है जेमिनाई। और मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? फर्स्ट इज़ योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। और यही मैंने कहा, अपने पास्ट को, नेगेटिविटी को जो भी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस पे थोड़ा सा काबू करिए। इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे अपने इमोशंस पे काम करना है। यहाँ से देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे भी, तो आप खुद में पहले हील हो जाइए ताकि आप पता लगा पाएँ कि कौन आपके लिए है, हु इज़ द वन फॉर यू। ओके, ये पॉसिबिलिटी हर एरियाज़ में है। रिचुअल्स, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। रिचुअल्स का मतलब ये है कि खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे काम, चाहे वो कुकिंग हो, डिशेस वॉश करना हो, या कुछ भी हो, तो उनको करिए, उनमें इंटरेस्ट दिखाइए। ओके, शाइन।
तो आपकी कोई विश है जो इस कार्ड में इस रीडिंग में मैंने बताई नहीं है, वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने एक और मैसेज ये कार्ड देता है कि अपने लाइट को किसी भी वजह से डिम मत होने दीजिए। और रिचुअल का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में हैं बहुत लंबे टाइम से, तो जो भी रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको अब इस ईयर के एंड होते तक ख़त्म करिए और कुछ नया करने की कोशिश करिए। आप जर्नल लिखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप योगा प्राणायाम कीजिए, कुछ भी करें, पर थोड़ा सा अब डेविएशन लाने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा हट कर कुछ करें। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड क्लेम द रीडिंग। थैंक यू। हेलो जेमिनाई, तो आइए देखते हैं कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी गाइज, अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वीडियो अपलोड करने के बाद ये क्यों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने देखा है अपने वीडियो, तो आप HD कर लीजिए। मैंने HD में ही अपलोड किया, बट स्टिल आप कर सकते हैं, उसे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से 2024 के लिए, एंड दैट इज इटर्नल बॉन्ड। सेकेंड मैसेज यूनिवर्स, व्हाट इज द सेकेंड मैसेज फॉर माय व्यूअर्स जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन राशि। न्यू क्रिएशन, वेरी नाइस, न्यू क्रिएशन, न्यू ईयर विथ न्यू क्रिएशन। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है, अगेन 2 कार्ड, only 1 card I need, and that is be positive and see abundance. So abundance is coming for you guys. अब देख लेते हैं इटर्नल बॉन्ड किस फील्ड, मतलब किस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। इटर्नल बॉन्ड क्या बताना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किस चीज़ के लिए है ये मैसेज। Merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. Okay. तो फर्स्ट मैसेज जो है ना आपके लिए, मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू it is related to your wishes, your connections, और अगेन योर अनफुलफिल्ड विश जो मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे ना दिखाई देता है आपके लिए कि आप लोग एक तो ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और ओवर गिविंग पर्सनैलिटी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना। नॉन लिविंग थिंग्स को भी आप ऐसे रखते हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई डॉल हो या कुछ भी हो, तो उसको आप ऐसे रखेंगे जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग है। ऐसी पर्सनालिटी आपकी। आप पेट्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को आप जैसे पालतू जानवर हो सकते हैं, या स्ट्रीट डॉग्स, या कोई भी ऐसा जानवर जो बाहर है, मतलब कि जो कोई ओन नहीं करता। ओके, ये कार्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो ऐसे लोगों को, ऐसे जानवरों को भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। तो आपका ओवर गिविंग नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको लगता है आप ऐसे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो भी ऐसे ही होंगे। आपको लगता है कि आप ऐसे सोचते हो, तो आप ऐसे सोचते हो तो आपको लगता है कि सामने वाला भी ऐसे ही सोच रहा है, बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, पास्ट आपका ऐसा रहा है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर रखा। जब आपको रिसीव करने की बारी आई तो किसी ने, जिसके लिए आपने किया था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, ब्रेकअप हुआ, बहुत सारे ट्रॉमास आपके दिमाग में रहे। बट अब क्या कर रहे हो आप इमोशंस को फील करना ही बंद कर चुके हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इमोशंस वाला जो डोर है ना, या फिर अपने दिल का दरवाज़ा जो है वो आप बंद कर लिया, किसी के लिए आप ओपन ही नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। आपको यूनिवर्स ने इन सारी चीज़ों से इसीलिए गो थ्रू करवाया है ताकि आपके अंदर समझदारी आए कि किसको देना है एनर्जी अपनी, किस पे एनर्जी, अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगानी है और किस पे नहीं।
इसका मतलब ये नहीं था कि आप बंद ही कर लो अपने दरवाजे या फिर आप अपने आप को बदल लो। आपको यहाँ पे भेजा, मे बी यू आर अ स्टार सीड, मुझे दिखाई देता है कि आप स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स देखे कैसे आए, इटर्नल बॉन्ड, न्यू क्रिएशन, बी पॉजिटिव। ओके, तो स्टार सीड्स को तो ये फेस करना पड़ता है ताकि वो ये सारी चीज़ें लोगों को बता सकें और लोगों को गाइड कर सकें। आपने अपने आप को बदल लिया है एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको हर्ट की है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उनकी वजह से आपको अपने आप को नहीं बदलना है। ना तो अपना फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल स्टेट, अपना इमोशनल साइड, इन तीनों चीज़ों को इफेक्ट होने देना है। आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और यही रीज़न है कि आप अपना पूरा फोकस प्रोफेशनल लाइफ में लगा दिया है। आपने फीलिंग्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। और हो सकता है अब जब लोग आपके पास आते हैं कोई कनेक्शन लेकर, तो आपको ये उन पे हमेशा डाउट होता है, आप फील नहीं कर पाते वो जो फील कर रहे हैं, जबकि आप एग्जैक्टली सेम फेज से गुजर के इस पोजीशन पे आए हैं, बट स्टिल ओके आप वो फील नहीं कर पाते जो आपके वो फील कर रहे हैं, आपके लिए वो फील कर रहे हैं, वो आप फील नहीं कर पाते या आप करना नहीं चाहते। यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशन, यू आर कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स। तो फर्स्ट मैसेज ये है कि आपसे पहले कहा जा रहा है कि जो लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको फॉरगिव कर दीजिए और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आप खुद उनसे थोड़ा डिटैच हो जाइए, ओके, क्योंकि जो लोगों ने आपको हर्ट किया है उनसे आप मे बी फॉरगिव तो कर दिया बट भूल नहीं रहे हैं आप। इटर्नल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि अपना कनेक्शन पहले भगवान के साथ बनाइए, खुद के साथ बनाइए, और फिर आप देखिए कि एक तरफ ना आप वल्नरेबिलिटी भी दिखा रहे हैं अपनी कि आप कितने कमज़ोर हैं, आपको चाहिए, आपको एक कनेक्शन चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए अपने साथ में, बट दूसरी तरफ आप किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट लेटिंग एनीवन टू एंटर योर बाउंड्रीज, ओके, टू जंप योर बाउंड्रीज एंड कम टू यू, ओके, आप नहीं आने दे रहे हैं किसी को। तो वो जो डिप्लोमेटिक नेचर है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। मिथुन राशि के लिए दूसरा मैसेज है न्यू क्रिएशन। क्या है न्यू क्रिएशन? 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में, न्यू क्रिएशन का मतलब ये है ट्रेवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना ऐसा लगता है कि जो भी आप करते हो वो हर बारी गलत ही होता है। ये आपके दिमाग में या तो किसी ने बिठा दिया, या फिर आपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर लोगों ने बोल बोल के ऐसा कर दिया है। तो कुछ भी जो भी रीज़न हो, बट आपके अंदर ये फीलिंग है कि आप जो भी करते हो वो गलत हो जाता है या गलत ही करते हो। तो वो ना आपका मेंटालिटी बन गया। बट अभी ना आपको क्लैरिटी या तो मिल चुकी है कि कहाँ पे एनर्जी लगानी है, या फिर आगे आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिल जाएगी। बट यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ना ये क्लैरिटी जो आपको मिल रही है ना, उसको आंखें खोल के देखना है। लोग कहीं सुनी बातों पे बिलीव नहीं करना। अगर किसी ने बोला कि हाँ ये जॉब आपके लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहाँ चले जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छी खासी जॉब है, ऐसे पे बिलीव नहीं करना, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है खुद उस चीज़ के बारे में पढ़िए, एग्जामिन कीजिए उस चीज़ को, उस चीज़ में घुस जाइए, उसके बाद बिलीव कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। क्योंकि पास्ट में भी हुआ था ना, फिर आपकी ये जो मेंटालिटी की जो मैं जो भी करता हूँ वो गलत हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहले खुद पढ़िए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिलेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस के बारे में बात करते हैं। आपके लिए अबंडेंस का कार्ड भी आया था, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी 9 ऑफ कप्स है, जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। तो येस, कोई तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड विश है जो पूरी होगी। बी पॉजिटिव क्यों है? नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। King of Wands, the Fool, Judgment। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, पहली चीज़। और ये किस फील्ड में बोला जा रहा है? ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए बोला जा रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ के लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको
पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ में खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें अच्छी बुरी जो भी होती है ना, उसके पीछे एक डिवाइन प्लान छुपा हुआ होता है। तो उस प्लान को समझना नहीं समझना आता है तो समझिए, नहीं आता है तो मत समझिए, उतना उसमें मत घुसिए। बट हाँ, आपको पता है कि जो हुआ है कारण की वजह से हुआ है, वो कारण आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। ओके, नहीं भी पता चलता तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्यों हुई या क्यों नहीं हुई। अगेन कारण ही है वो। सो आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप करेंगे, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप करें, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि जो लोग सिंगल हैं अभी तक, वो 2024 में अपने सोलमेट से टकरा सकते हैं ट्रैवल करते हुए। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप ट्रैवल करते हुए सीखेंगे। मे बी आप लोग अब्रॉड भी ट्रैवल करें। कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है 2024 में अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोग रिलीजियस प्लेसेस में ट्रैवल करने वाले हैं या करेंगे। या फिर आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि करना है आपको तो करिए प्लीज़। और देखते हैं क्या आता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ बनाए रखिए। जो कि मैंने कहा ही कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमेशा जो निर्णय लेते हैं वो गलत ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़। ओके, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कोई भी टफ साइकिल चल रहा था उसका एंड अब आ चुका है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए है। मैसेज क्या है, आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है कि क्या सही हो सकता है आपके साथ में, आपकी ज़िंदगी में अब क्या सही होना चाहिए, कि क्या सही हो सकता है, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। और इमेजिनेशन क्या है, आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इमेजिन करना मतलब विजुअलाइज़ करना। जब ऐसा करेंगे तो वो चीज़ जब एक्चुअल में आपके साथ होगी ना, तो आपको उसको 2 बार इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। सरेंडर, वही मैंने आपसे कहा था, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। एंड चेंज, तो ना तो बदलाव से डरना है, और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है और लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं कि ये बदलाव नहीं करो या मत करो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। बदलाव लेकर आइए एंड मूव। जैसे मैंने कहा, ट्रैवल करने वाले हैं आप लोग। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।